मसला ये है कि जब एमफिल करने के बाद कोई आगे चीज़ नज़र नहीं आती, कोई आपको नौकरी नहीं मिलती, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है या तो आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या तो डकैतियाँ मारते हैं, या चोरियाँ करते हैं, या कोई और गलत रास्ता अपनाते हैं। कभी भी ज़िंदगी में मौका नहीं छोड़ना आपने। बहुत बड़ी बात है। जब भी मौका मिले कभी मौका नहीं छोड़ना आपने ये नहीं सोचना मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इस लेवल पे हूँ। अल्लाह आपको मौका फ़राहम करे, उस मौके को गनीमत जाने फ़ायदा उठाएं। अल्लाह कई मौके पैदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आप मेरे अकम में एक नौजवान शख्स हमारी उम्र का ही है। इस बंदे ने एमफिल किया हुआ है। एमफिल करने के बाद एक सब्ज़ी की दुकान खोली है। इनसे जानेंगे कि ये सब्ज़ी की दुकान इन्होंने क्यों खोली। एमफिल करके किसी अच्छे पोस्ट पे, अच्छी जॉब पे, अच्छे ओहदे पे लग सकते थे, सरकारी मुलाजम, प्राइवेट, कहीं पे भी लग सकते थे। एमफिल करके सब्ज़ी की ही दुकान क्यों खोली है, इनसे जानेंगे कि इनका क्या मामलात बने, इन्हें क्यों ये सब्ज़ी की दुकान ही खोलना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद भाई, क्या हाल है? सबसे पहले ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। आबिद भाई, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आबिद भाई, एमफिल करके इतनी महंगी डिग्री लेके इतना बड़ा, मतलब कि पढ़ाई, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर इल्म ही सब कुछ होता है, तो आपने एमफिल करके ये सब्ज़ी की दुकान क्यों खोली है? देखिए, डिग्री बेशक बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, और डिग्री पे ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, इसमें भी कोई शक नहीं। सारी दुनिया जानती है कि एमफिल एक कोई छोटे लेवल की डिग्री नहीं है, ये काफ़ी बड़ी है, और यूनिवर्सिटी भी जिससे अल्हम्दुलिल्लाह की है वो भी काफ़ी मारूफ़ है, कोई गुमनाम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब एमफिल करने के बाद कोई आगे चीज़ नज़र नहीं आती, कोई आपको नौकरी नहीं मिलती, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है या तो आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या तो डकैतियाँ मारते हैं, या चोरियाँ करते हैं, या कोई और गलत रास्ता अपनाते हैं। अगर आप मायूस हो जाते हैं इन चीज़ों से, तो दूसरा नतीजा ये निकलता है कि आप सोचते हैं कि भाई अपना कारोबार करना चाहिए। तो मैंने कोशिशें करने के बाद यही सोचा कि बजाय कि मैं गलत रास्ते पे निकलूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया है। अब ये सब्ज़ी की दुकान ही क्यों, सवाल ये भी बनता है। तो सब्ज़ी की दुकान ही क्यों, मसला ये भी है। तो उसकी वजह यह कि हमारा एक ख़ानदानी कारोबार था, तजर्बा भी था अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेहतर यही समझा कि यही दुकान ज़्यादा बेस्ट रहेगी, बजाय इसके कि मैं डिग्री को लेके मायूसियाँ लेके फिरूँ, दर दर के धक्के खाऊँ। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं ये दुकान खोल लूँ। आबिद भाई, आपने एमफिल किया, एमफिल की आपकी, तो आपको पता हमारे मुल्क के अंदर एमफिल की हुई की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपने एमफिल करके उसके बाद कहीं पे नौकरियां वगैरह अप्लाई वगैरह भी करते रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कई जगह अप्लाई किया, हत्ता कि मैं एक दो स्कूलों में रेगुलर पढ़ाता रहा हूँ मैट्रिक लेवल पे। लेकिन जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे असातिज़ा की उन्होंने छुट्टी करवा दी है, उनमें एक मैं भी था। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में, मुझे जहाँ तक याद है, वहाँ पे पूरे स्कूल में कोई एमफिल लेवल का बंदा ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद तालीम की उन्होंने कदर नहीं जानी। उन्होंने कहा कि कौन सा बंदा ऐसा है जो थोड़े पैसों में ज़्यादा काम दे सकता है। तो ज़ाहिर बात है भाई, जब आपका कुंबा बड़ा है, घर वाले बड़े हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो इतने पे बात नहीं बनती। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आप फारिग हैं। तो कई महीने फारिग रहने के बाद मैंने यही सोचा कि अपना काम करूँ। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि कोरोना ने पूरे मुल्क के हालात ख़राब किए थे, पूरे मुल्क को तबाह कर दिया था। उनमें आबिद भाई भी मौजूद थे कि जिनको टीचिंग छोड़कर यहाँ पे सब्ज़ी की दुकान पे काम करना पड़ा। अपनी इनकी शॉप है, इन्हें ये एमफिल करके भी 14-15 साल तालीम हासिल करके भी ये सब्ज़ी की दुकान खोलना पड़ी। आबिद भाई, हमारी जो नौजवान नस्ल है, यंग जनरेशन है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे नौजवान ऐसे देखे हैं कि जो डिग्री लेते हैं, पढ़ते हैं, हत्ता के FA BA, कोई MA भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, उनका सोच और फ़िक्र बड़ी अजीब होती है, बड़ी सोच के हामिल होते हैं। वो कहते हैं कि हमने इतनी डिग्री ली है या इतना पढ़ा है, तो अब मैं ये काम नहीं कर सकता। हत्ता कि अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, हमारे उस्ताद मोहतरम को चौधरी मोहम्मद यासीन ज़फ़र साहब हाफ़िज़हुल्लाह, प्रिंसिपल जामिया सल्फ़िया फैसलाबाद, उन्होंने जब हम आखिरी क्लास में थे, फ़ारिग होने वाले थे, आखिरी मीटिंग की, और उन्होंने एक बात की, बेटा कभी भी ज़िंदगी में मौका नहीं छोड़ना आपने। बहुत बड़ी बात है। जब जब भी मौका मिले कभी मौका नहीं छोड़ना आपने ये नहीं सोचना मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इस लेवल पे हूँ। अल्लाह आपको मौका फ़राहम करे, उस मौके को गनीमत जाने फ़ायदा उठाएं। अल्लाह कई मौके पैदा करेंगे। तो मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि खुदारा कि जब आपको मौका मिले ना, हत्ता कि आपको कहीं गटर साफ़ करने, मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे एक अजीज़ हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि गटर भी साफ़ करें तो ऐसा उम्दा करें कि लोग आपकी तारीफ़ करें, यार इससे ज़्यादा बंदा कोई नहीं। अगर आपको काम नहीं मिल रहा, बजाय इसके फ़ारिग रहें, आपको कोई छोटा मोटा भी काम मिलता है ना,
उसको मौका जाने, गनीमत जाने, अल्लाह उसमें से रास्ते निकालेंगे, फिर आपकी मेहनत यकीनन रंग लाएगी। और अल्लाह का ये वादा है, वल्लैसल इंसानी इल्ला मासा, इंसान जितनी कोशिश करता है ना, अल्लाह उसको वो अजर अता करते हैं, बदला अता करते हैं। एक वक्त आएगा आपको सब का अजर मिलेगा, हर चीज़ का अजर मिलेगा, मेहनत का सिला मिलेगा, लेकिन मौका ना गंवाइए, बस यही कहूँगा मैं। नाजरीन, मैं बड़ा खुश हूँ कि आबिद भाई से मिलके कि माशाल्लाह उन्होंने नौजवान नस्ल को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जब मौका मिले उसको ज़ाया मत करे। मौका ज़ाया, लाइफ ज़ाया कर लेता है इंसान। जब मौका मिलता है वो दोबारा मौका वहीं नहीं मिलता। मैं बड़ा आबिद भाई को अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने नौजवान नस्ल को बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एम फिल करके हमारे मुल्क के अंदर तो कहते हैं कि यार एम फिल करके सब्ज़ी की दुकान खोली है, लेकिन आबिद भाई ने इस तरह बयान किया अपनी कहानी के देखने वाले हैरत में रह गए होंगे कि यार एक आबिद भाई एम फिल करके लड़का अच्छी जॉब की बजाय अपना बिज़नेस कर रहा है। आपको पता है अपना बिज़नेस अपना होता है, नौकरी नौकरी होती है। आबिद भाई ने हमें टाइम दिया, हम बड़ा मशकूर हैं इनकी स्टोरी के लिए। इनके जो इन्होंने एक फ़ैसला किया एम फिल करके सब्ज़ी की शॉप खोलने का, इनके लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।